जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवन यमुना तीरवन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवन यमुना तीरवन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की है प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के एक शिक्षाष्टकम से। तो रोज हर समय हम लोग एक पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान खुद ही हैं जो भक्त के रूप में आते हैं हमें दिखलाने के लिए कि भक्ति कैसे करते हैं। तो उन्होंने जब वो धरती पर तल पे थे 500 साल पहले, तो उन्होंने बाकी कोई किताबें लिखा नहीं, पर सिर्फ उन्होंने 8 पैराग्राफ वाला शिक्षाष्टक लिखा है जिसको हम रोज जो दोहराते हैं। और ये शिक्षाष्टक में पूरे वेदों का सार लिखा हुआ है कि हमने क्या करना चाहिए, इसलिए हम इसको रोज दोहरा सकते हैं। तो आज सिर्फ हम पहली कड़ी या पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप दोहरा सकते हैं। चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रीजः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदां पूर्णां व्रतस्वादनम सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो हरिनाम है, ये जो भगवान का नाम लेना का प्रोसेस है, इससे क्या क्या होता है। तो इस पहले पैराग्राफ में उन्होंने 7 चीजों का वर्णन किया है जो हमें लाभ मिलेगा अगर हम भगवान का नामस्मरण करेंगे। ऐसे हरि नाम के श्री कृष्ण के संकीर्तन की जय हो, जो क्या करता है। पहले चीज चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब पहले जो हमारे हृदय में जो मैल बैठा हुआ है काम क्रोध मद मोह मत्सर के रूप में, वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। जैसे कोई आईने के ऊपर अगर धूल मची हो, धूल जमी हो, तो उस धूल को साफ करने के लिए हमें कपड़ा लेकर उसको साफ करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे हृदय में जो धूल जमी है काम क्रोध मद मोह मत्सर के रूप में, उसको निकालने के लिए हरि नाम का नाम लेना, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। और वो इतनी ज्यादा धूल है
कि उसको बहुत टाइम लगेगा एक्चुअल निकालने में, पर अगर हरिनाम लेंगे तो बहुत जल्दी उसका असर हो सकता है। तो ये धूल क्या है, हमारे अवांछित इच्छाएं हैं, अनवांटेड डिजायर्स, कि मुझे ये एंजॉय करना है, मुझे वो एंजॉय करना है भगवान को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं धूल, उसको बोलते हैं कि डिजायर्स, अनवांटेड डिजायर्स, अनर्था बोलते हैं उसको हम लोग। तो इसलिए नाम लेने से चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा, मार्जनम मतलब क्लीन, क्लीन करना। हाँ, तो ये पहला उसका फायदा है, भगवान का नाम लेने का फायदा है। दूसरा क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो ये जो बुरी दुनिया है, भौतिक जगत है, इसको एक दावाग्नि की तरह उसका उल्लेख किया गया है। दावाग्नि मतलब जहाँ पे आग लगती है, जैसे जंगल में आग लगती है अपने आप, कभी कभी जो बाम्बू के झाड़ होते हैं वो एक दूसरे को टकरा के वो आग लगती है, अपने आप से आग लगती है, कोई आग लगाता नहीं है, पर वो बाम्बू की झाड़ टकराने से फ्रिक्शन होता है और ज्वाला निर्माण होती है। तो इस दुनिया को, इस भौतिक जगत को एक दावाग्नि की तरह माना गया है। और उस दावाग्नि से और उस दावाग्नि में क्या क्या है, किस किस चीजों से हम झुलस रहे हैं, किस किस चीजों से हम जल रहे हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर के कारण, आदि भौतिक मतलब हमारे आसपास के लोगों के कारण, प्राणियों के कारण, और आदि दैविक मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह वगैरह, उनके कारण भी हम झुलस रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है, तो इनसे मुक्तता मिलती है। और इसके साथ साथ जो भी हमने अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, उससे भी मुक्तता मिलती है। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम मतलब इस सारे क्लेशों से हमें मुक्तता मिलती है। कौन से प्रकार के पाप है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज और अविद्या, ये प्रकार अलग अलग पापों से हमें, अविद्या के कारण ही सारे पाप होते हैं, हमें ज्ञान नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस अविद्या के कारण हम अलग अलग पाप करते हैं, और उस पापों से छुटकारा के लिए, छुटकारा मिलने के लिए जो हम हरिनाम लेते हैं, उससे हमें छुटकारा मिलता है। तीसरा इसका फायदा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे चंद्रमा होती है, चंद्रमा जब चंद्रमा की जब किरण पड़ते हैं तो एकदम सुनहरे किरण होते हैं या सफेद किरण होते हैं, जो हमें शीतलता प्रदान करती है। वैसे ही ये जो हरिनाम है वो हमें शुभ देता है, शुभ चीजें देता है, ऑस्पिशियस बोलते हैं उसको। श्रेय मतलब ऑस्पिशियस, श्रेय कैरव, कैरव मतलब एक सफेद, एक कमल होता है, ऐसा प्रकार का कमल होता है वो सफेद कलर का, जो सिर्फ चंद्रमा के किरण गिरने के बाद ही वो खिलता है, तो वैसे किरण है। तो ऐसे ही हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय में पूरी तरह से शुभ भावना और शुभ चीजें ये हरिनाम हमारा हमको प्रदान कर रहा है, जैसे ये चंद्रमा इस कमल को प्रदान कर रहा है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, वितरणम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तीसरा फायदा है इसका। विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु जीवनम मतलब क्या, हमें सबसे श्रेष्ठ दर्जे का ज्ञान मिल रहा है। हाँ, सुप्रीम नॉलेज जो और कहीं नहीं मिलता। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयत्न करो, उसमें कुछ नहीं लिखा है कि हमें इस जीवन में इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं, इन सब कष्टों का कारण क्या है, इन सब कष्टों से निवारण कैसे मिल सकता है। पर हरिनाम का जप करने से, भगवान का नाम करने से, भगवदगीता पढ़ने से हमें ज्ञान होता है कि अरे हम कौन है ना, वो सुप्रीम ज्ञान मिलता है। और ये सुप्रीम, ये जो श्रेष्ठ ज्ञान है, और उसके अधिष्ठा कौन है, श्रीमती राधा रानी है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है विद्या वधु जीवन, विद्या मतलब ज्ञान, तो वधु जीवन मतलब क्या, राधा रानी भगवान कृष्ण की वधु है। इसीलिए ये जो ज्ञान है, जो राधिका कृष्ण के साथ उनको उसका जो रिलेशनशिप उससे दिखाती है कि हमें भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए, तो ये जो हरिनाम है उस लेवल का ज्ञान हमें प्रदान कर सकता है। और इसलिए ये जो ज्ञान है भगवान से अभिन्न है, इसलिए इसको बोला गया है विद्या वधु जीवनम। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, मतलब अभी क्या कर रहा है, ये जो हरिनाम है हमें आनंद प्रदान कर सकता है, सही में सच्चा आनंद। अभी हम जो आनंद की खोज में इस भौतिक जगत में हैं, वो सच्चा आनंद नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी आनंद है। पर ये हरिनाम जो है हमें श्रेष्ठ दर्जे का आनंद और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक आनंद है, वो प्रदान कर सकता है। क्योंकि हम अगर भगवान के शरण लेंगे तभी वो आनंद मिलेगा, हम अगर अपना अपने एंजॉय करने का प्रयत्न करेंगे तभी को आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए आनंदाम बुद्धि वर्धनम,
ऐसा आनंद जो रोज बढ़ता है, वर्धन होता है उसका। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम। प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम मतलब क्या कि भगवान की शक्ति से जो आनंद है हमारे हृदय में आता है और वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हाँ, जैसे चंद्रमा बढ़ते जाता है अमावस्या से पूर्णिमा तक, वैसे ही बढ़ते जाता है। प्रतिपदाम, पदम पदम पे वो बढ़ते जाता है ऐसे। और कैसे बढ़ता है वो? एक सागर की तरह बढ़ता है। सागर कितना विशाल होता है, उस विशाल सागर की तरह हमारा प्रेम है जो बढ़ता जाएगा। अभी क्या है, हम संकुचित प्रेम के पीछे या आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं, और वो संकुचित आनंद हमें कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, बहुत टाइम तक मिलता नहीं, कभी कोई थोड़ा मिलता है। पर जब हम भगवान का प्रेम हमें मिल जाएगा तो वो एक समंदर की तरह इतना विशाल होगा कि हम उसमें डूब सकते हैं। डूब सकते हैं मतलब क्या? हम पूरी तरह से भगवान के आनंद में डूबेंगे, कभी हमें दुख का अनुभव होगा ही नहीं। तो ये बहुत बता रहे हैं भगवान, प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादतम। हाँ, और फिर उसमें अलग अलग प्रकार के आनंद हम ले सकते हैं। 14 प्रकार के अलग अलग भाव होते हैं जो कृष्ण भगवान के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं। उसमें है, मुख्य है माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव। इन भावों के अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद सर्वात्म स्नपनम परम विजेते। सर्वात्म स्नपनम मतलब क्या? जैसे हम कभी अभिषेक करते हैं, पानी हम पे गिरता है, वैसे ही ये जो हरिनाम है हमें आनंद के सागर में डुबो के हमें बार बार उसका अभिषेक करा सकता है, आनंद का अभिषेक जिसमें हम डूब सकते हैं। और उसके बाद परम विजय थे श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण कीर्तन की, हरिनाम की हमेशा विजय रहे। विजय होने ही वाले, क्योंकि भगवान कृष्ण के अलावा और किसी के यहाँ पे विजय हो नहीं सकती। भगवान भगवद गीता में संजय आखिरी श्लोक में 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बता रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ यत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। बता रहे हैं कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां पे विजय निश्चित है। तो इसीलिए अगर हम हरिनाम लेंगे तो ये विजय निश्चित है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि आपको ये हरिनाम लेना चाहिए और उसका चैंटिंग करना चाहिए। तो ये पहली कड़ी हो गई, पहला कड़वा हो गया। अब हम अगले रविवार को दूसरे कड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत सुंदर है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे, जैसे राधिका का प्रेम है कृष्ण की तरफ, वैसे वैसे वो प्रेम भाव में लेके जाता है। तो बहुत सुंदर है ये। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे भगवद गीता चर्चा के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं 5वें अध्याय में है हम लोग। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि 5वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई कृष्ण, मुझे सही में बताओ कि क्या करना है मुझे। मैं अभी भी कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या करना चाहिए? मैंने कर्म करने चाहिए कि मैंने त्याग करना चाहिए, क्या करूं मैं? तो ये कृष्ण पूछ रहे हैं। तो अब हम पहले श्लोक से 15वें श्लोक 12वें श्लोक तक का पढ़ते हैं। ये अपना सेक्शन है। आज हम इसको खत्म करने का प्रयत्न करने वाले हैं, भगवान की इच्छा हो तो। श्लोक मेरे पे साथ साथ दोहराइए आप। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। चौथा श्लोक। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि अस्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यां च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखं माप्तुम् अयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो पिछली बार हमने 6 श्लोक तक किया था चर्चा, तो इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ते जाएंगे अभी 12 तक। जो व्यक्ति भक्ति में है भगवान के, जो शुद्ध आत्मा है, वो अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखता है।
और वो सबको प्रिय है और सब उसको प्रिय है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। कुर्वन् अपि न लिप्यते, लिप्यते मतलब एंटेंगल्ड। आठवां और नौवां एकत्रित है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, पश्चन् शृण्वन् स्पृशन् जिक्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषं निमिषमपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान के चित्त में लगा हुआ है, भगवान के चेतना में लगा हुआ है, वो भले ही देख रहा है, सुन रहा है, कुछ हाथ लगा रहा है, स्मेल कर रहा है नाकों से, या खा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, सो रहा है, या सांस ले रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, पर उसको पता है कि ये वो नहीं कर रहा। इससे कुछ उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब करते हुए हाँ उसके जो सारे कर्म इंद्रियां हैं, उसके साथ सारे भौतिक इंद्रियां हैं, वही कर्म कर रहे हैं। वो खुद अलूफ है उससे, वो खुद उससे दूर है। तो थोड़ा सा पजल लगता है, पर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ब्रह्मणीयाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते सन पापेन पद्मपत्रम वाम्भसा। जो ऐसा व्यक्ति कोई भी आसक्ति, अटैचमेंट के बिना करता है काम, और सारे जो उसके फल हैं भगवान को प्रदान करता है, वो कोई भी पापों से और उसके पाप से मिलने वाले रिएक्शन से दूर रहता है। जैसे कोई कमल का पत्ता होता है, कमल के पत्ते में पे पानी का जो बूंद है ज्यादा देर नहीं टिकता है, जब भी वो पानी का बूंद उस पर गिरता है वो फिसल के निकल जाता है। ऐसे जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, उसको कोई भी पाप छूता नहीं है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियारपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म उच्छुद्धये। योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, आसक्ति को छोड़ के अपना मन, बुद्धि और शरीर को और इंद्रियों को भगवान के इसमें लगाते हैं। क्यों? शुद्ध होने के लिए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियारपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। शुद्धये करने का मतलब प्योरीफाई करने के लिए। और अभी लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा आरंभ करेंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम्, अयुक्त काम कर्मेण अयुक्त काम कारेण फल शक्तो निबध्यते। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, निष्काम कर्मयोग कर रहा है, वो एकदम टोटली प्योर पीस पाता है। अनअडल्टरेटेड मतलब जैसे होता है ना 24 कैरेट गोल्ड, वैसे 24 कैरेट पीस, शांति को पाता है। शांति मापनोति नैष्टिकम, क्योंकि वो सारे अपने कर्म, सारे अपने जो रिजल्ट्स हैं भगवान को अर्पण कर रहा है। ऐसे तो यहाँ अभी हम चर्चा कर रहे हैं 5वें अध्याय में, जैसे मैंने बताया, कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई तुम इन सांख्य योग और कर्म योग के बारे में, बुद्धि योग में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों समान ही है। पर ज्ञान योग जो है थोड़ा कठिन है करने के लिए, और भक्ति योग जो है वो ज्यादा आसान है, कर्म योग जो है ज्यादा आसान है। तो इसलिए तुम कर्म योग करो, इसलिए तुम भक्ति करो। ऐसे भगवान पहले 6 श्लोकों में बता रहे हैं। और सांख्य योग के बारे में उन्होंने बताया था पहले, इस सांख्य योग क्या होता है वगैरह। आज के श्लोकों में हम सांख्य योग के बारे में और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली सांख्य योग होता क्या है वैसे। तो अभी दूसरा जो सेक्शन है 7वां श्लोक से आरंभ करते हुए भगवान अभी बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान लेके अपने कर्म करता है और कृष्ण की चेतना में कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति अब भगवान बता रहे हैं सेक्शन में कि कर्म योग और सांख्य योग में, सांख्य योग कैसे एक दूसरे का साथ चलते हैं, पर कर्म योग ज्यादा बेटर है, ये बता रहे हैं। डिटेल में निष्काम कर्मयोग के बारे में और चर्चा करने वाले भगवान, एग्जैक्टली कैसे कैसे कोई व्यक्ति कोई एक्टिविटीज करता है, अपने कार्य करता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान में है, अभी तक हमने देखा है, दूसरे अध्याय में भी देखा है और चौथे अध्याय में भी देखा है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, जिस व्यक्ति को ज्ञान है वह व्यक्ति जानता है कि ये शरीर है ये टेम्पररी है, ये कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है, पर मैं आत्मा हूं, मैं तो नहीं मरने वाला हूं, है ना। तो मैं अगर आत्मा हूं और अगर ये शरीर है और
ये इस भौतिक जगत जो भी दिखता है हमको, ये पूरी तरह से भौतिक चीजों से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। और हम वो चर्चा करेंगे श्लोक में कि 24 एलिमेंट से बना हुआ है वो। तो ऐसे होते हुए अगर वो अपने कर्म कर रहा है और कर्मों के फलों से बिल्कुल डिटैच्ड है, आसक्त नहीं है, तो वो कैसे अपने अपने आप को शुद्ध कर सकता है? हाँ, तो इसीलिए ज्ञान अगर हमें है कि भाई मैं आत्मा हूं और कृष्ण भगवान मेरे सुप्रीम हैं और ये जो भौतिक जगत है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तब जाके मैं ऐसे कर्म कर सकता हूं जिससे मुझे इस भौतिक बंधन में फंसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। लोगों को क्या लगता है कि मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान को पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, रोज उनका नाम लेता हूँ तो मेरा काम हो गया। नहीं, ये ज्ञान की भी जरूरत है कि हम क्यों भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम क्यों इस जीवन में बंधनों में फंस रहे हैं, हमें ये कष्ट क्यों हो रहा है। ये जब तक जानेंगे नहीं तब तक इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे भी ये सेक्शन बताने वाले हैं कि ऐसे निष्काम कर्म योग करने से क्या क्या लाभ होगा और कैसे कोई व्यक्ति शुद्ध हो सकता है और वापस अपने 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 गांव, अपने अपने वैकुंठ लोग जा सकता है। तो इस श्लोक में, 7वें श्लोक में भगवान अभी बता रहे हैं, एक बार मैं शेयर करता हूं कि 3 प्रकार के कर्मयोगी होते हैं, या 3 प्रकार की चीजें हमें दिखती हैं जो निष्काम कर्मयोग कर रहा है। वो क्या क्या है देखते हैं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। योग युक्तो मतलब क्या? जो योग, जहां योग का वर्णन आता है वहां भगवान के भक्ति में कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। योग मतलब यहाँ पे योगासन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा मतलब जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, निष्काम कर्म में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा मतलब जिसकी बुद्धि प्योर है। बुद्धि प्योर है मतलब क्या? उसको पता है कि सही क्या करना है, गलत क्या करना है। हम भौतिक बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आईक्यू टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। जो अच्छा है बुरा है उसके बीच में निर्णय करते आना चाहिए। मतलब क्या कि पाप कौन सा है और पुण्य कौन सा है, कर्म कौन सा है और अकर्म कौन सा है। कर्म मतलब हमें पुण्य मिलेगा या तो पाप भी मिल सकता है, और अकर्म मतलब पुण्य और पाप के परे है। अकर्म मतलब हम भगवान को सारा कुछ अर्पण कर रहे हैं। तो अब देखेंगे कि हम ये तीसरे और 5वें अध्याय में कर्म के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं और फिर भी बेवकूफ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता पढ़ोगे तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा। कहाँ त्यागना पड़ेगा? कुछ त्यागने की बात ही नहीं कर रहे भगवान। भगवान सिर्फ त्यागने की क्या बात कर रहे हैं? हमारे हृदय में जो आसक्तियां हैं, हमारे घर के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, उसको मन से त्यागने की बात कर रहे हैं, है ना। हम वो बता रहे हैं कि आप ये मानो कि ये आपको रेंट पे दिया गया है। जैसे अगर हम अब कहीं रेंट पे जाते हैं और ओनर एक दिन बोलता है कि चलो यहाँ से अभी मुझे घर बेचना ही है, तो जाना ही पड़ेगा। हम थोड़ी बोल सकते नहीं नहीं ये तो हमारे घर हो गया। वैसे ही हम इस दुनिया में आए हैं और यहाँ पे घर बसाया है, फैमिली बनाई है, बड़ी बड़ी फैमिलीज, और फिर जॉब लिया है, और लगता है हमको कि ये सब हमारा ही है, पर हम भूल रहे हैं कि हमें कभी भी जाना पड़ सकता है। तो ये हो गया विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा मतलब इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण हो गई है। पता है उसको कि इस भौतिक जगत में मुझे कुछ आनंद नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे जो भी दिखता है मुझे सब टेम्पररी है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं। यह है विशुद्ध आत्मा। फिर विजित आत्मा। विजित आत्मा मतलब अपनी इंद्रियों को काबू, सेल्फ कंट्रोल्ड, मन और बुद्धि के ऊपर काबू। ये इसको बोलते हैं विजित आत्मा, सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन। मतलब कि कहीं मैं जा रहा हूं और होर्डिंग दिखते हैं मूवीज के वगैरह, राइट, तो अगर हमारा मन भटकता है तो उसकी तरफ देख के हम मूवी देखने चले जाएंगे। या अगर कोई ऐसी चीज, मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और इधर उधर भटकता है, हमारा मन भटकता है, तो ये सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति जो है ये अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पकड़ता है। ये कभी भी इंद्रियों को छोड़ता नहीं। जैसे हमने चर्चा की थी कि जो कछुआ होता है, जब उसको खतरा महसूस होता है तो अपने हाथ पैर अंदर ले लेता है अपने शेल में। वैसे ही ये जो व्यक्ति है ये कभी भी अपनी इंद्रियों को छूट नहीं देता है, जिसके कारण वो इंद्रिया कहीं भी इधर उधर भटक जाए। उसको बोलते हैं विजित आत्मा। और तीसरा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब अपने इंद्रियों के ऊपर काबू। पहले मन के ऊपर काबू था, अब इंद्रियों के ऊपर काबू। तीनों, बुद्धि, मन और इंद्रियों के ऊपर काबू। बुद्धि से मन को काबू कर सकते हैं, मन से इंद्रियों को काबू कर सकते हैं, और इंद्रियां अगर काबू में रह गई तो हम कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे हम फंस जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे भगवान। तो योग युक्त मुनि मतलब क्या? योग युक्त मतलब मुनि होता है। मुनि मतलब क्या? जो व्यक्ति एक मिनट,
योग युक्त मतलब ऐसा व्यक्ति जो मुनि है। मुनि है मतलब क्या? मुनि मतलब ऐसा व्यक्ति जो विचार करता है। अभी क्या है, इस भौतिक जगत में लोग सिर्फ पैसा कैसे कमाना है और खुश कैसे रहना इसके बारे में विचार करते हैं। और ये योग युक्त मुनि क्या करता है, ये एक्चुअली में विचार करता है कि मुझे इस दुनिया में क्यों सुख नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे क्यों भटक रहा हूँ। उसको बोल दो थॉटफुल पर्सन। और वो सारे अपने कार्य उसके हिसाब से करता है। हाँ? और क्योंकि ये भगवान के सेवा में सारे इंद्रिय लगा रहा है और सब कुछ भगवान के चरणों में है, इसलिए ये व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि निलिप्यते, ये समझता है कि सारे जो भूतात्मा हैं ये उसी के हैं। अभी एक्चुअली इसमें जैसे बताया गया है कि ये व्यक्ति सबको सबका चहीता है। अभी हम लोग जैसे जप जपाशस्त्र में चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान सबके चहीते हैं क्योंकि उनमें ऐसे गुण हैं जिसके कारण वो सबके चहेते बनते हैं। वैसे ही सारे जीवों के चहिता बनना इतना आसान नहीं है। हम कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी ने पूरा अपना जिंदगी, अपना फैमिली, सब कुछ दांव पे लगा के स्वातंत्र देने का प्रयत्न किया, पर आखिरकार क्या हुआ? सबको खुश रख पाए? नहीं। ऐसे कुछ लोग थे जो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने मार दिया उनको। इसका मतलब है सबको खुश रखना बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो जिसके मन में कोई खोट नहीं है, जो पूरी तरह से शुद्ध है, ऐसा ही व्यक्ति भगवान सबको खुश रख सकता है और सबको चहिता हो सकता है। जैसे भागवत में श्लोक आता है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम अजात शत्रु शांतो साधव साधु भूषणा। तितिक्षा मतलब ऐसे व्यक्ति टॉलरेंट होता है। टॉलरेंट मतलब क्या? सहनशीलता। कोई भी कुछ भी करे सहन लेता है। तितिक्षवा कारुणिका, सबके लिए उसके दिल के मन में दया है। दया भाव मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे देना या खाना देना। उस व्यक्ति के मूल स्वभाव को, उस व्यक्ति के मूल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हम बोलते हैं स्थिति में उसको बिठा देना। मतलब क्या कि यह व्यक्ति, सारे लोग, हम लोग आध्यात्मिक जगत से आए, तो उसको वो ज्ञान देना मतलब करुणा दिखाना, दया दिखाना है। सिर्फ पैसे देना, खाना देना, ये दया नहीं, ये तो टेम्पररी है, इस दुनिया के लिए है। पर मूल ज्ञान देना कि तुम कौन हो, ये करुणा है। तितिक्षवा कारुण्य का सुहृदम, ये सबका शुभचिंतक है। शिला प्रभुपाद थे, जब भी वो पत्र लिखते ऐसा लिखते कि यू आर एवर वेल विशर, मतलब आपका हमेशा के लिए शुभचिंतक। अब शुभचिंतक कौन होता है? शुभचिंतक वो होता है जिसको पता है कि इस व्यक्ति का शुभ किसमें है। अब सारे भौतिक दुनिया में जो भी जीव है, सबका हित इसमें है कि उनको ये समझ में आए कि इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है और हम लोग आध्यात्मिक जगत से आए हैं जहां पे हम कृष्ण के साथ रहते थे और खुश थे, और यहाँ पे हम गलती से आ गए हैं, हमें वापस जाना है। ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान अगर कोई देगा तो उसको हम बोलेंगे कि सुहृद है वो। अभी संस्कृत में अलग अलग शब्द यूज किए हैं मित्र के लिए, फ्रेंड्स के लिए। जैसे इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है फ्रेंड, पर संस्कृत में अलग अलग वर्ड हैं, मित्र, बंधु, सखा और सुहृद। मित्र मतलब ऑफिशियल फ्रेंड, बंधु मतलब थोड़ा और क्लोज, एक्चुअल मित्र की तरह, सखा मतलब एकदम इंटीमेट, और सुहृद मतलब जान भी देगा तुम्हारे लिए, ऐसा मित्र। तो ऐसे 4 लेवल बताए हैं। इसलिए संस्कृत इतना रिच है, लैंग्वेज है, कि उसमें एक ही शब्द के लिए, एक ही इसके लिए अलग अलग लेवल्स ऑफ शब्द हैं। जैसे आत्मा का शब्द यूज भी अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। कभी कभी आत्मा शरीर को भी बोलते हैं, संस्कृत वर्ड। आत्मा मन को भी बोलते हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है जिसका बिल्कुल भी अपने ऊपर काबू है, मन बुद्धि और अहंकार के ऊपर, मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर, और वो सबका सुहृद है, सब चाहता है कि सबके लिए अच्छा बने। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो सबका भला चाहते हैं। सबका भला कैसे चाहते हैं? सबका भला वो चाहते हैं कि सब लोग समझ में आ जाए सबको कि इस दुनिया में कोई सुख नहीं मिलने वाला है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, वहां पे सुख मिलेगा। ये भगवान सबको ज्ञान देना चाहते हैं। और कोई कितना भी नालायक हो, भगवान को कोई मानता नहीं हो, पर भगवान उसके पीछे पड़े होते हैं उसको ये ज्ञान देने के लिए। इसलिए भगवान सही में सुहृद हैं। हाँ, हम जैसे देखते हैं कि ये जो गुण है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम अजात, हाँ उसमें अजात शत्रु भी आता है शब्द। अजात शत्रु मतलब उसका कोई दुश्मन है ही नहीं, इस व्यक्ति का कोई दुश्मन है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति ही सबका भला कर सकता है। आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो है वही सबका भला कर सकता है।
अजात शत्रु मतलब इसका दुश्मन नहीं है। अब कौन था ऐसा व्यक्ति? युधिष्ठिर महाराज थे। कि ऐसा व्यक्ति जिसका कभी दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? दुर्योधन उसका दुश्मन था, कौरव उसका दुश्मन थे। हाँ, कौरवों की तरफ से वो दुश्मन थे, पर युधिष्ठिर महाराज के लिए वो दुश्मन नहीं थे। वो लास्ट मोमेंट तक बोलते थे कि उनका सब लौटा दो, हम एक गांव में लेके बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बोलते हैं अजात शत्रु, मतलब जिसका दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो जब द्रौपदी का वस्त्र करने का प्रयत्न किया था, उसके बाद जब जंगल चले गए ये लोग सब पांडव, तो काफी सारे ऋषि मुनि भी आए थे उनके साथ। तो युधिष्ठिर महाराज रोज उनके साथ डिस्कशन करते थे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, धर्म क्या है। तो रोज उठ के सारे पांडव युधिष्ठिर महाराज को कोसते थे, तुम्हारे कारण सब कुछ हुआ है, तुमने अगर ये जुआ नहीं खेला होता तो हम यहाँ पे नहीं होते, हम राजा महाराजों के पुत्र हैं और यहाँ पे जंगल में भटक भटक कर खा रहे हैं और इन साधुओं को खिलाना पड़ रहा है, क्या है? द्रौपदी उसको गाली देती थी कि तुम्हें समझ में नहीं आया था, क्या है तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? रोज उठ के यही बोलते थे उसको। और युधिष्ठिर महाराज शांति से सुन लेते थे, टॉलरेंट, तितिक्षवा, और उनको प्यार से समझाते नहीं सब अच्छे दिन आएंगे, चिंता मत करो तुम। और वो सब शांत हो जाते। फिर वापस उठ के सुबह वो उनको गाली देते कि क्या है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, हमें कष्ट उतने हो रहे हैं, ऐसा रोज बोलते थे। बट युधिष्ठिर महाराज शांति से बैठते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मन में उसके कोई खोट नहीं है, और ये तीनों चीजें हमने जो चर्चा की, विजितेंद्रिय, विजेतात्मा और क्या था, विशुद्ध आत्मा, ऐसा व्यक्ति ही सब किसी का सुहृद हो सकता है। और ये जो गुण है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम अजात शत्रव शांतव साधव साधुभूषणम, ये गुण ही एक भक्त के लिए ऑर्नामेंट्स है, सुशोभित करते हैं उसको कि वो कैसे अच्छा दिखता है। तो यही गुण लेने का हमने प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसे प्रहलाद महाराज भी थे, अजात शत्रु थे, उनके लिए कोई दुश्मन नहीं था। हिरण्यकश्यप को इतना उतना परेशान करने का प्रयत्न करा था, पर कभी भी उन्होंने किसी को दुश्मन नहीं माना। वो हमेशा सबका भला चाहते थे, यहाँ तक कि शंड और अमेरिका का भी भला चाहते थे। ऐसा ऐसा व्यक्ति कभी भी इस दुनिया के जंजाल में नहीं फंसेगा, वो इससे ऊपर उठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 8वां श्लोक, 8वां और 9वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे तो सारे श्लोक महत्वपूर्ण है। हाँ, स्थितप्रज्ञ बराबर है, स्मिता माता जी, यू आर राइट। स्थितप्रज्ञ मतलब ही ऐसा व्यक्ति जो ऐसी परिस्थिति में स्थित हो, भगवान की भक्ति में स्थित हो, जहाँ संन्यास बोलते हो, समाधि बोलते हैं उसको। स्थितप्रज्ञ, समाधि, ये सारे शब्द एक जैसे ही। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्यते तत्त्ववित् पश्चन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विस्तजन् ग्रहणन् उन्मिषम् निमिषम् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऐसा व्यक्ति जो है, जो स्थितप्रज्ञ है, जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से अपने को झोंक दिया उसने, ऐसे व्यक्ति के गुणों के बारे में चर्चा हो। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अभी हम देखेंगे, इसमें एक्चुअली चर्चा ये हो रही है कि ऐसा व्यक्ति जो भी करता है, देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, सोता है, ये वो जानता है कि मैं नहीं कर रहा, ये जानता है कि जो मैं आत्मा हूं, इस सब में फंसा हुआ हूं, मैं नहीं करता हूं। ये इसका सार है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयत्न करेंगे, एग्जैक्टली भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं। तो एक्चुअली सारा इसमें आत्मा जो होता है वो एक्टिव होता है, वो चेतन होता है, और ये शरीर जो है वो मृत है। ओरिजिनली ये शरीर मृत ही है, जब तक उसमें आत्मा नहीं आती है तब तक ये शरीर मृत है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति से अगर आत्मा निकल जाए तो वो व्यक्ति जो है मृत हो जाता है, उस व्यक्ति में कुछ चेतना नहीं रहती। कितना भी आप उसको हिलाने का डुलाने का प्रयत्न करो, कुछ नहीं होता। हाँ, शरीर जो है हिलता है, डुलता है, जो भी करता है वो आत्मा के कारण ही होता है। आत्मा से उसको एनर्जी मिल रही है। जैसे कोई अगर खिलौना है, उसमें आप अगर बैटरी डालते हैं, वो बैटरी जब तक है जब तक वो हिलेगा, खिलौना चलेगा। जिस दिन आप बैटरी निकालोगे, सेल निकालोगे, गया, खिलौना नहीं चलेगा। वैसे ही शरीर का है। ये शरीर कभी भी खुद से चेतन नहीं होता है, आत्मा ही उसको चेतना देती है, और आत्मा का साइज बहुत छोटा है। अब अगर हम देखेंगे, इस जो पूरी दुनिया हम देख रहे हैं, भौतिक दुनिया की बात कर रहे हैं हम, पूरी दुनिया जो देख रहे हैं, ये दुनिया जो है सिर्फ भौतिक चीजों से बनी हुई है, सिर्फ भौतिक चीजों से बनी हुई है, जिसको हम 24 एलिमेंट बोलते हैं, 24 एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो सांख्य योग है, इस सांख्य योग भी इसी का स्टडी है, पढ़ाई है, कि भाई ये जो अलग अलग मैटर है, ये किससे बना हुआ है और इससे हमारा क्या लेना देना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो अभी ये जो भौतिक जगत है इसके 24 एलिमेंट्स होते हैं। इसको सांख्य बोलते हैं, क्योंकि सांख्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसको गिनते हैं इसीलिए। तो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं? तो पहले 5 हैं जिसको हम महाभूत बोलते हैं या पंच महाभूत भी बोलते हैं उसको। हाँ, खम मनो बुद्धि रेवच, सॉरी, भूमि रापो नल वायु, मतलब अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ऐसा एक श्लोक आता है मेरे ख्याल से 8वें अध्याय में, मुझे याद नहीं है अभी, पर उसमें लिखा गया है कि 5 महाभूतों से हम बने हैं। क्या? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। अर्थ मतलब पृथ्वी, भूमि, वाटर मतलब पानी, फायर आग, एयर मतलब हवा, और ईथर मतलब जो आकाश के बीच में होता है। जैसे हमारा साउंड वाइब्रेशन अभी चल रहा है, ये साउंड वाइब्रेशन सब कुछ ईथर के थ्रू हो रहा है ना। ये 5 एलिमेंट्स हो गए। अब उसके उसके अलावा और भी 3 एलिमेंट्स हैं जो हम हमें यहाँ पे 21, 22 और 23 नंबर में दिख रहे हैं स्क्रीन में। क्या क्या है वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर है हमारा। कोई भी जीव का ये सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो अभी कितने हो गए? टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें जैसे भगवान बता रहे हैं कि 2 प्रकार के चीज हैं यहाँ पे भौतिक जगत में। क्या है? परा और अपरा। परा मतलब मैटर और अपरा मतलब सोल, आत्मा। मैटर मतलब यहाँ के जो स्थूल चीजें हैं, ये मैटर होता है। अब ये जो जीव है, आत्मा है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है। जैसे हम अगर एक बाल लेते हैं और उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, टॉप पार्ट ऑफ द हेयर, उसको अगर 10,000 पार्ट्स में काटेंगे, उसको हर एक पार्ट का जितना साइज होता है उतना उसका आत्मा का साइज होता है। बहुत छोटा होता है, उसमें बहुत शक्ति बहुत होती है। पर क्योंकि छोटा है वो और एक भौतिक जगत बहुत बड़ा है, तो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है वो। मतलब ये भौतिक जगत उसको काबू में कर लेता है। तो इसीलिए आत्मा क्या करता है? जब आत्मा इस शरीर में आता है, तो क्योंकि ये 3 गुणों के अंदर और ये भौतिक जगत के अंदर आया है ना, तो ये खुद को शरीर मानना लगता है। उसका जो मन है और जो बुद्धि है ढका हुआ है, और वो बुद्धि और मन ढकने के कारण उसको लग रहा है कि मैं शरीर हूँ। जैसे जब से हमने आईने के सामने खड़ा होता है तो उसको लगता है ये मेरे 2 आंख हैं, मेरे बाल हैं, मेरे नाक है, वगैरह वगैरह। तो उसको लगता है कि ये मैं ही हूँ। क्यों? ये इल्यूजन के कारण, मोह के कारण उसको लगता है कि मैं ये शरीर हूँ। और तब से उसका जो प्रवास है इस भौतिक जगत में चालू होता है। हाँ? और खुद को वो ये शरीर मानना चालू कर देता है। इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो या अहंकार। असली अहंकार क्या है? कि मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, और मैं भौतिक जगत में नहीं रहता हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत में रहता हूँ। उसको बोलते हैं सच्चा अहंकार। और जो झूठा अहंकार, जो फॉल्स ईगो है, वो है कि मैं आनंद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस शरीर को ही खुद को मान लेना, यह अहंकार है। ये गलत अहंकार है ना। तो ये हो गया 8 एलिमेंट्स। भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये 8 हो गए। हाँ, अभी यहाँ पे अगर हम खुद को समझ सकते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ये सारी चीजों से बना नहीं हूं, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। आत्मा एक अलग चीज है जो स्पिरिचुअल है, और मैटर की जो हम 24 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो अलग है, टोटली अलग है। ये भौतिक जगत में सिर्फ 24 एलिमेंट से बना हुआ है, 24 एलिमेंट से बना हुआ है। आत्मा का इनसे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो जब हम ये समझते हैं तभी हमें रियलाइज होता है कि अरे ये भौतिक जगत में मैं कहाँ से आ गया। तब उसका ज्ञान जो है सही डायरेक्शन में जाने लगता है, और उसका जो अहंकार है टूटने लगता है, और वो सही अहंकार में बदल सकता है जब ये ज्ञान उसको होता है तब। राइट। तो अभी दूसरे सेक्शन में आते हैं। उसके बाद आते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे हम ज्ञान लेते हैं। कौन से? आंख, नाक, कान, स्किन, त्वचा और जीवा। इनसे हम ज्ञान लेते हैं। आंखों से हम देखते हैं, फॉर्म्स देखते हैं अलग अलग। नाक से हम सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं, फिर त्वचा से हम टच करते हैं कि कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है। और जो जीवा होती है, जीवा से हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा टेस्टी है, कौन सा कड़वा है, वगैरह वगैरह। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय से हम ज्ञान लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। पर सिर्फ ज्ञान लेने से फायदा नहीं, कुछ करना भी तो पड़ेगा। उसको बोलते हैं कर्म इंद्रिय। और इस 5 कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। वो कौन से हैं? हमारा आवाज, जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी, तो मैं कुछ कर रहा हूं, वो आवाज हो गया। फिर हमारे पैर हैं, हाथ हैं, और जिससे हम रोज की क्रिया करते हैं, वो दोनों चीजें, है ना। तो ये 5 कर्मेंद्रिय हो गए जिससे हम कर्म करते हैं, है ना। तो
कर्म करने से, ज्ञान लेने से, ज्ञान लेके और कर्म करने से हम अपने अपने एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं। अब उसके बाद 5 आते हैं तन मात्राज, या उसको सेंस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, या इंद्र भोग की वस्तुएं, इंद्र वस्तुएं बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये 5 कौन से हैं? फॉर्म, स्मेल, साउंड, टच और टेस्ट। फॉर्म मतलब उसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझे। आकार। हाँ, सॉरी, आकार। आकार। हाँ, स्वरूप या आकार बोल सकते हैं, करेक्ट, स्वरूप या आकार है, उसको फॉर्म बोलते हैं। तो हमारे जो आंखें हैं वो फॉर्म देखती हैं। जैसे अभी ये पेन है, ये मैं पेन दिखा रहा हूँ, ये पेन मुझे समझ में आता है कि ये गोल चीजों से बना हुआ है, अंदर एक रिफिल है, तो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ। इसका मतलब इसका मैं जो स्वरूप है ये आकार में देख पा रहा हूँ। अब स्मेल, सूंघना, नाक से मैं कर सकता हूँ कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है, ये एक इंद्रिय वस्तु हो गई, है ना, तन मात्रा हो गई। उसके बाद आवाज, अब आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हैं, उसको बोलते हैं साउंड। टच, टच की वस्तु होती है, जैसे में कुछ सॉफ्ट है, कुछ हार्ड है। और टेस्ट, जो वहां से हम जो करते हैं वो टेस्ट है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उससे ये 5 तन मात्रा कनेक्टेड है। तो ये हो गए अभी 5 पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन मात्रा, तो हो गए 5 चौक 20, और 3 मन बुद्धि अहंकार, ये हो गए 23। अभी तक कितने हुए? 23 हुए हैं हमारे। हाँ, तो अभी इसमें अभी क्या है, अब इन सारे 23 एलिमेंट्स को पकड़ के, है ना, आत्मा जो इसमें फंसा हुआ है, और ये आत्मा इस शरीर को पकड़ के 3 अलग अलग स्टेट्स में या 3 अलग अलग रूपों में जाता है। कौन से रूप हैं या स्टेट्स हैं? पहला है जागृति। जागृति मतलब वो सब कुछ जानता है। जैसे अभी अभी हम लोग हैं, आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ जूम में, या हम इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं जागृति। मतलब जागृत हैं अभी, है ना, वी आर अवेक, दैट इज जागृति। इसमें सब कुछ जागृत है, कर्मेंद्रिय भी जागृत है, पंच महाभूत भी जागृत है, ज्ञानेंद्रिय भी है, सब कुछ जागृत है, मन बुद्धि अहंकार भी सब कुछ जागृत है। सारे 23 एलिमेंट सबके सब जागृत है, उसको बोलते हैं जागृति स्टेट। उसके बाद आती है सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब क्या? एक मिनट, बारिश हो रही है यहाँ पे, मैं बंद करता हूँ खिड़की में। यहाँ पे जोरों से बारिश चालू हो गई है, तो खिड़की बंद करना था। तो ये 23 एलिमेंट्स को पकड़ के हम जागृति में हैं अभी। और उसके बाद स्थिति आती है स्वप्न। स्वप्न मतलब क्या? कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, सब कुछ सो गया है। जब हम नींद में होते हैं तो सब कुछ, सारे इंद्रिया सो जाते हैं, पर एक जागृत होता है। कोई बता सकता है कौन सा जागृत होता है स्वप्नावस्था में? आत्मा प्रभु। सॉरी, आत्मा जागृत। कान। कान। कान? अच्छा, कान। नहीं 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 प्रभु। नहीं नहीं। मन प्रभु जी, मन। किसने बताया मन? ये प्रभु जी मी। माता जी, ओके, वेरी गुड आंसर। तो मन ही एक है जो जागृत है, बाकी सब सो गया है। आत्मा की बात ही नहीं, हम यहाँ पे आत्मा 24 एलिमेंट्स में आत्मा को पकड़ा ही नहीं हमने। ये तो मटेरियल एलिमेंट्स है, भौतिक एलिमेंट्स है, इसमें आत्मा है ही नहीं। हम सिर्फ कर्म इंद्रिय, हम सिर्फ भौतिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मन जागृत है, मन अकेला जाग रहा है वॉचमैन की तरह। और उसी के कारण हमको सपने आते हैं। हम जो भी सपने में देखते हैं वो क्या है? सपने में हम जो होते हैं, जो दिन भर हम जो कार्य कर रहे हैं, पहले हमने कुछ कार्य किए हैं, पहले हमारे जो जो इंप्रेशन थे वो बाहर आ रहे हैं। और मन क्या करता है? मन इन सारे इंप्रेशंस को, एक्सपीरियंसेस को सच होने का आभास दिलाता है। कभी लगता है कि हमारे पीछे शेर लगा हुआ है, कभी लगता है कि मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ, कभी लगता है कि मेरी ट्रेन छूट गई, कभी लगता है कि मुझे एग्जाम के लिए जाना था पर मुझे लेट हो गया। ऐसे कई अलग अलग सपने आते हैं। ये सपनों का कारण क्या है? मन। क्योंकि मन के अंदर सारे इंप्रेशन है ना, सब डेटा जो मन के अंदर गया है, तो वो सब बाहर निकालता है। और कभी कभी मन इतना चंचल हो जाता है, इतना एग्रेसिव हो जाता है, वो हमारे
कर्मेंद्रियों को भी जगाता है। आप देखेंगे कभी कभी लोग नींद में बड़बड़ करते हैं, बड़बड़ बड़बड़ कुछ तो बात करते रहते हैं, या कभी कभी डरावना सपना आता है, वो डर के उठ जाता है व्यक्ति और वो परस्पार होता है, मतलब घामे घूम होता है वो, है ना, पूरा पसीना 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 होता है व्यक्ति। अब अगर वो सोया था तो ये ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि मन ने उसको जगा दिया। मन ने क्या किया? उसको जगा दिया। फिर कभी कभी हम देखते हैं कि लोग बड़बड़ करते हैं, लात मारते हैं कभी कभी। यहाँ तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ कुछ लोग नींद में चलते भी हैं, है ना, और उनको पता ही नहीं कि वो लोग चल रहे हैं। वो दरवाजा निकाल के बाहर चले जाते हैं और थोड़ी देर में वापस घर पे आ जाते हैं। उनको पता ही नहीं। आप उनको बोलोगे ना, अरे आप उठ के चले गए, तो बोलोगे हाँ ऐसा है क्या, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि मन सिर्फ जागृत है, बाकी सब कर्म छोड़ गए, बाकी सब कर्मेंद्रिया सो गए थे, उनको जगाया उसने। तो इसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। तीसरा है, अभी तो हमने जागृत डिस्कस किया, स्वप्न डिस्कस किया। तीसरा है सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब ये गहरी नींद में, अभी तो मन भी सो गया, मन जो जाग रहा था वो भी थक गया था। क्योंकि पहले क्या था, इंद्रिय थक गए थे, हाथ पैर वगैरह सब थक गए थे, उनका आराम करना था, पर मन जाग रहा है, अभी मन भी थक गया, तो उसको बोलते सुषुप्ति। तो कभी हमारे जो भी हम रात में सोते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम आता है, आधे घंटे का टाइम, जिसमें हमको डीप स्लीप मिलती है, मतलब गहरी नींद में होते हैं हम लोग, तब कोई सपना भी नहीं आता है, उसको बोलते हैं सुषुप्ति, है ना। तो ये 3 स्टेट्स होते हैं जनरली। अभी तो अगर सब कुछ सो गए हैं, मन भी सो गया है, तो हमें जगाता कौन है सुबह सुबह, है ना। सब कुछ अगर सो गया है तो जगाता कौन है? तो वो परमात्मा हमारे हृदय में जगाता है। तो परमात्मा आत्मा को बोलता है कि उठ जा अभी, मन को बोलते हैं जागृत हो जाओ तुम, और फिर मन उठता है, कान में कुछ अलार्म आता है या कोई आवाज से हम उठते हैं, तो वो परमात्मा जगा रहा है, और कोई नहीं जगा रहा, परमात्मा जगा रहा है, बाकी सब सो गए। अभी इसमें और एक स्टेट होता है जो हमने चर्चा नहीं किया, उसको बोलते हैं तुरिया। अब तुरिया मतलब क्या? तुरिया मतलब ये व्यक्ति जानता है कि ये मैं जो भी 24 एलिमेंट्स देख रहा हूँ, ये जो शरीर देख रहा हूँ, इनका मेरा से साथ कुछ लाने देना नहीं है, इन चीजों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। ये आत्मा, ये व्यक्ति को पता है। अभी हम ये ज्ञान ले रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत पता है, पर रोजमर्रा के जीवन में इस व्यक्ति को पता है। उस व्यक्ति का जो चेतना है वो तुरिया लेवल पे। तुरिया मतलब क्या? कि उसका जो आत्मा है सचेतन है, पूरी तरह से चेतन है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ ये शरीर के लेवल पे कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, और भगवान है और मेरा उनके साथ नाता है। तो इसीलिए ये व्यक्ति, जनरली स्पीकिंग, यह व्यक्ति जब शुद्ध भाव में आता है, जब उसके सारे अनर्थ निकल जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, तब हृदय क्लीन हो गया, तब जाके तुरिया में रहता है। जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, तुकाराम महाराज, शिला प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज, ये तुरिया लेवल पे होते हैं, उनको पता है, उनको टोटली अभी क्या हो गया, अभी हमारा क्या स्टेट है कि हमें सिर्फ ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, और ये कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय सब पता है, पर हम जब काम करते हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो भूल जाते हैं। जैसे हमें आके कोई कुछ बोलता है कि आनंद तूने ये बहुत गलत किया, तो मुझे बुरा लगता है। अब पता तो है मुझे कि मैं हूं ही नहीं ये शरीर, या मुझे कोई बोलेगा तू बहुत मोटा है, तू बहुत बुढ़ा है, बाल सफेद हो गए, तो मुझे बुरा लगता है, पर एक्चुअली में शरीर हुई ही नहीं, तो मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? और इसीलिए इस शुद्ध भक्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको अगर कुछ आके बोले तो वो अलिप्त है। वो लोग योग संन्यास कर्मणा, पूरी तरह से संन्यास में, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान में वो लोग, उसको बोलते तुरिया लेवल। मतलब जो हमारा मूल स्वरूप है ना आध्यात्मिक जगत में, जहां से हम आए थे, उस लेवल पे इस भौतिक जगत में ही हम पहुंच सकते हैं। जब मन सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, है ना, तो हम देख, जैसे आईना, आईने में धूल था, पूरा आपने क्लीन कर दिया, आप अच्छे से अपने को देख पा रहे हो, है ना, उसको बोलते हैं तुरिया लेवल। अब तुरिया लेवल में ये व्यक्ति जो है, जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज हमेशा 24/7 तुरिया लेवल में थे। इसका मतलब क्या कि वो हमेशा ही जानते थे कि हमें याद दिलाना पड़ता है रोज लेक्चर देखिए कि तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, याद दिलाना पड़ता है। पर इस व्यक्ति को याद दिलाने की जरूरत नहीं, उसको पता ही है कि मैं आत्मा हूं, और उस लेवल पे ही काम कर रहा है, इसलिए वो ऐसे वैसे काम करता ही नहीं, भगवान के लिए हमेशा वो भक्ति करते रहता है, उसको बोलते तुरिया। और इस श्लोक जो हम चर्चा कर रहे हैं 8वां और 9वां, जहां पे भगवान बता रहे हैं कि ये खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, इधर उधर टच कर रहा है, सो रहा है, जानता है वो कि मैं कर नहीं रहा हूं। कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है, मैं तो इससे अलिप्त हूं, मैं तो आत्मा हूं, इससे मेरा क्या लेना देना। पर इस दुनिया में लोगों को पता नहीं, इसलिए क्या करते हैं वो, उनको लगता है कि मैं ही सब एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे सब चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं ना।
इसलिए भगवान बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो व्यक्ति अहंकारी है उसको पता ही नहीं है, एक ज्ञानी नहीं है, तो उसको लगता है मैं कर रहा हूँ सब कुछ, मैं, उसको क्या पता है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा का कुछ इन चीजों से लेना देना ही नहीं है। हाँ, आत्मा जो है इन 24 एलिमेंट से लेना देना नहीं है। हर हमने तो 24 एलिमेंट डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे अनमैनिफेस्टेड लिखा हुआ है। अनमैनिफेस्टेड मतलब प्रधान। प्रधान मतलब एक्चुअली जब सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान एक गोले में एक प्रधान नामक चीज रख देते हैं। उस प्रधान को बोलते हैं कि सारे 23 एलिमेंट्स का जनक, सारे 23 एलिमेंट्स को बनाने वाला प्रधान है। वो भी मैटर ही है, वो आत्मा नहीं है, वो भी मैटर ही है, वो भी जड़ ही है, पर उसको बोलते हैं प्रधान। इस प्रधान का मतलब क्या, आपकी बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको पाव भाजी बनानी है, तो आपने क्या किया, आप पाव लेके आ गए, फिर आपने बटाटा लिया, टोमेटो लिए, जो भी सब्जी लगती है, मसाला लिया, और फिर जो भी चाहिए उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स अपने किचन के काउंटर पे रख दिए। अब तक पाव भाजी बनी नहीं है, अब तक सारे इंग्रेडिएंट्स हमने लेके रखे हैं, उसको बोलते हैं प्रधान। मतलब अभी वो डिश बनी नहीं है, उसकी पहले वाली स्टेट। वैसे ही सृष्टि का निर्माण अभी तक पूरी तरह से हुआ नहीं है, सिर्फ प्रधान स्टेट है, सारे एलिमेंट्स नहीं बने अभी तक, उसको बोलते हैं प्रधान। जब भगवान महाविष्णु जो है वो उसकी तरफ देखते हैं, प्रधान की तरफ, फिर जाके सारे एलिमेंट बन जाते हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्रधान। तो प्रधान का मतलब है मूल स्वरूप में जो ओरिजिनल एलिमेंट है जिससे ये सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं। अश्विनी माता जी कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आत्मा तो मतलब हमारा शरीर जो है वो आत्मा से अलग है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है शरीर का आत्मा के सामने। पर प्रभु जी हम भक्ति भी तो शरीर के माध्यम से ही करते हैं ना। आत्मा तो सूक्ष्म है, वो दिखता भी नहीं है। फिर हम भक्ति का जो भी आस्वाद लेते हैं, वो प्रेयर करते हैं या फिर जो भी कुछ करते हैं भक्ति के लिए, वो शरीर के माध्यम से करते। फिर इसे हम कैसे समझे कि शरीर को हम बिल्कुल ही मतलब ऐसे समझे कि वो कुछ नहीं है ऐसा? ऐसे नहीं समझना है हमें। ये जैसे इंस्ट्रूमेंट है ना, ये उदाहरण के तौर पे अब आप कुकिंग कर रहे हैं, है ना, आप कुकिंग करने के लिए, सब्जी के लिए, सब्जी बनाने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, तो जिसको हम बड़ा स्पून बोलते हैं, है ना। तो वो स्पून यूज करके आप उसको हिला रहे हो, क्योंकि आपके हाथ को गर्म लग जाएगा इसलिए, है ना। वैसे ही ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है भक्ति करने के लिए और कार्य करने के लिए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि शरीर का कुछ फायदा ही नहीं है, उसकी तरफ इग्नोर करो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि इस शरीर से हमारा एक्चुअली भी कुछ लेना देना नहीं है, पर इस शरीर को यूज करके हमें भक्ति करनी है एक्चुअली ये। क्योंकि जितना हम ज्यादा शरीर पर जोर देंगे, और वो हम रोज ही दे रहे हैं, अब तक तो हम दे रहे थे कि हम, मैं शरीर हूँ, मैं खुद को ब्यूटीफाई करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो उससे बाहर निकलने के लिए ज्ञान की जरूरत है। मैं शरीर नहीं हूँ, पर इस शरीर का उपयोग करके मुझे वापस बहुत आध्यात्मिक जगह जाना है, ये उसका महत्व है। ठीक है माता जी? हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे। तो अभी ये जो व्यक्ति है वो बोल रहा है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मतलब क्या, ये व्यक्ति समझ रहा है कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं, मैं खुद करता हूं, ये जानता नहीं है। अभी ये अगले सेक्शन में हम चर्चा करेंगे 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, और 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि 5 प्रकार के कर्ता होते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्ता होते हैं। कर्ता मतलब करने वाला। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जानता नहीं है, पर जो ज्ञानी व्यक्ति है, अभी जिसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे, उसको पता है कि ये सब एलिमेंट से कुछ मेरा देना देना ही नहीं है ना। जो आत्मा है सिर्फ देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ एनर्जी दे रहा है इस शरीर को, तो सिर्फ देख रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है ऐसे। ठीक है, जैसे हम कुछ खाते हैं, जैसे हमने अभी पाव भाजी खा ली, जैसी पाव भाजी खाती है, खाने के पहले की बात करते हैं, तो अभी भूख लगी है, तो क्या करता है, पेट में जो जठराग्नि है वो जलना चालू होता है, तो बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो जठराग्नि जब जलता है तो उससे जो नर्व से हमारे ब्रेन तक एक सिग्नल जाता है कि भाई भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिर ब्रेन क्या करता है, अपने मन को बोलता है कि जाओ जरा देखो क्या खाने के लिए है कि किचन में कुछ। तो ये व्यक्ति फिर उठता है, कैसे, वो उठता है और पैरों से चल के जाता है, और फिर देखता है कुछ खाने के लिए है क्या। पहले फिर आंखों से देख रहा है अभी कि क्या क्या है यहाँ पे, तो पहले एनालाइज करते हैं कि इसमें से कौन सा खाने लायक है। तो फिर क्या करता है, आंखों से देखा तो फिर हाथ लगाता है, जो खाना है वो हाथ लगाता है, और फिर अभी प्लेट में लेता है। अब प्लेट में लेने के बाद वो क्या करता है, जितना मुंह में जा सके उतना ही वो क्या बोलते हैं उसको, खाना लेता है और मुंह में डालता है, और फिर चबाना चालू करता है। अब जब चबा रहा है तब भी एंजाइम्स बाहर निकल रहे हैं,
मुंह में निकल रहे हैं और वो एंजाइम चबाते चबाते खाना पच रहा है, अंदर जाता है, एकदम बारीक हो जाता है खाना, अंदर पेट में आता है। अब पेट में जाने के बाद उसका डाइजेशन प्रोसेस चालू होता है। अब ये जो एक्टिविटी है पूरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उसको ग्रांटेड पकड़ते हैं कि मैंने कुछ खा लिया। एक्चुअली में देखो तो बहुत इंटेलिजेंस है यहाँ पे। आप देखिए कितना लेना चाहिए, कितना प्रेशर लगाना चाहिए खाने के ऊपर, कितना मैंने मुंह में डालना चाहिए, कैसे चबाना चाहिए, ये सब इंटेलिजेंस है जो ब्रेन कर रहा है, पर हमें पता ही नहीं है ना। तो ये जो बुद्धि, ये जो खरे काम है अपने आप से हो रहे हैं। तो इसीलिए इतने अपने आप से काम कैसे हो रहे हैं, जैसे कंप्यूटर भी नहीं कर पाते ऑटोमेटिक, रोबोट जो होते हैं उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं ये सब करने के लिए। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे कर्म अपने आप हो रहे हैं, है ना। तो आत्मा क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है। तो ये हम बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो दुनिया में जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं ये सारे इन 24 एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है, इसमें आत्मा आता ही नहीं, क्योंकि आत्मा को सुख मिलता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वो फंसा हुआ है, इसलिए शरीर के द्वारा वो प्रयत्न कर रहा है कुछ करने के लिए। तो इस श्लोक में हम जो देख रहे हैं सारे एक्टिविटीज उस तुरिया लेवल पे हो रहे हैं कि उसको पता ही नहीं है कि खाना कैसे हो रहा है, पीना कैसे हो रहा है, सोना कैसे हो रहा है। ये व्यक्ति है तुरिया लेवल पे। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज जब कीर्तन करते थे, भगवान को याद करते थे, उनको कुछ भी होश नहीं होता था कि उनका खाना कैसे हो गया, सोना कैसे हो गया और बाकी सब कार्य कैसे हो गए, उनको पता ही नहीं चलता था। जैसे कोई छोटा बेबी होता है, अब जो छोटा बेबी होता है उसको माँ सब कुछ करती है, उसको नहलाती है, छोटा 6 महीने का लेट से 1 साल का है, उसको नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको खाना देती है, दूध देती है। और बच्चों को कुछ पता नहीं, बच्चों को जब भूख लगती है तो वाई करके सोता है, दैट्स ऑल, और उसको पता ही नहीं है ना। बट माँ उसका सब कुछ ख्याल रख रही है। वैसे ही ऐसा व्यक्ति जो भगवान की पूरी तरह से सेवा में लगा हुआ है, जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनको पता ही नहीं चलता कि अपने एक्टिविटीज कैसे हो रहे हैं। जैसे शिला प्रभुपाद भी थे, वो रोज रात सिर्फ 2-3 घंटा सोते थे। अब अगर कोई 2-3 घंटा रात में सोए और दिन भर भी वो सेवा करते थे, दिन भर एक्टिव रहते थे, ऐसे उनकी तरफ देख के लगता ही नहीं था कि सोते नहीं रहते, दिन भर कार्य करते थे, 20-22 घंटा वो रोज वो काम करते थे। तो आप बताइए ऐसा व्यक्ति का शरीर एकदम से अच्छा कैसे रहेगा। और ऐसा नहीं कि वो एक जगह बैठे रहते थे, पूरी दुनिया वो 14 बार घूम चुके थे 10 साल में, हमेशा प्लेन में रहते थे, हमेशा इधर उधर जाके सेंटर्स में प्रचार करते थे। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसका शरीर कैसे चल रहा है भाई, क्योंकि 2-3 घंटा सोने के बाद पता है, जैसे मुझे अगर 1-2 घंटा भी नींद कम हो जाए, दूसरे दिन एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, सर दर्द करता है, बराबर ना, हम सबका ऐसे होता है। पर इन शुद्ध भक्तों का के शरीर के थ्रू भगवान सारे कार्य कर रहे हैं, वो तुरिया लेवल में है, उनको पता ही नहीं कि अपने शरीर के कार्य कैसे हो रहे हैं, अपने आप सब कुछ चल रहा है सिर्फ 2 घंटे की नींद से, वो भी हमें दिखाने के लिए कि भाई सोना पड़ता है, अदरवाइज वो भी जरूरत नहीं उनको। जैसे रघुनाथ गोस्वामी करके एक भक्त थे बहुत बड़े, 6 गोस्वामी में से थे, वो सिर्फ 1-2 दिन में एक बूंद भर छाछ पीते थे, बस उतना ही खाना था उनका, और कुछ नहीं खाते। उनका शरीर कैसे चल रहा था, भगवान की दया से, तुरिया लेवल में थे वो, इसलिए। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उसको पता ही नहीं कि सारे कार्य कैसे हो रहे हैं, उसको पता है कि ये सारे कार्य शारीरिक लेवल पे हैं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये 8वां और 9वां श्लोक हो गया। 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है फल के लिए, यहाँ पे बोला है, शेयर करता हूं, ब्रह्माणि आधय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते सन पापेन पद्मपत्रम इवाम्भस। ऐसा व्यक्ति जो कोई भी अटैचमेंट के बिना भगवान को सब कुछ अर्पण करता है ना, उसको कोई भी पाप का कर्म लगता नहीं है ना। जैसे कोई भी फ्रूट लेने के लिए, कोई भी फल लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं, है ना। पर जब भी हम कुछ कर्म करते हैं जरूरी नहीं कि हमको फल मिले। उदाहरण के तौर पे ऐसे कई सारी किताबें होती मार्केट में जो बोलते हैं कि 10 दिन में मिलियनर बन जाओ, या 10 सीक्रेट जानो जिससे आप अच्छे मित्र बना सकते हो, या ऐसे ऐसे कुकिंग जानो जिससे सब लोग खुश हो जाएंगे। ऐसे कई सारे किताब होते हैं, सेल्फ रेसिपी बुक बोलते हैं उसको, रेसिपी ऑफ सक्सेस बोलते हैं उसको। तो ऐसे किताब अगर हम लेके आएंगे, जरूरी नहीं कि हम जो भी कुकिंग करेंगे, जो भी प्रयत्न करेंगे वो सही से चले, हो सकता है कभी कभी चले, पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलता है, क्योंकि हम सिर्फ कर्म करने के लिए कर रहे हैं, जो फल है हमारे हाथ में नहीं है। हमने कई बार चर्चा भी की है इसको, है। तो पर फल हम किसको दे रहे हैं, भगवान को। भगवान को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ही सबके करता है, भगवान के थ्रू ही सब कुछ आ रहा है, इसलिए हम भगवान को दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो भगवान को सब कुछ अर्पण करता है, फल की अपेक्षा नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी पाप छू ही नहीं सकता।
हाँ, ऐसे व्यक्ति को कभी पाप छू ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक रास्ते में एक वॉलेट गिरा हुआ है, पॉकेट गिरा हुआ है जिसमें पैसा है, अब पहला व्यक्ति आता है, वो देखता है इधर तो कोई नहीं है, पॉकेट उठा लेता है, खुद के पॉकेट में डाल देता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, देखता है अरे बाप रे मुझे पता नहीं किसका, ये छोड़ देता है। तीसरा व्यक्ति आता है, बोलता है कि अरे किसका वॉलेट वहां पे गिरा हुआ है, तो उसमें से क्या करता है, विजिटिंग कार्ड निकालता है, उस व्यक्ति का पता निकालता है, उसको जाके दे के आता है। तो वैसे ही ये जो भक्त है उसको पता है कि सब सारे कार्य जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं मेरे खुद के लिए नहीं है, एंजॉय करने के लिए नहीं है, और वो सब कुछ त्याग भी नहीं करता है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण कर रहा है। इसीलिए ये जो कमल का पत्ता होता है उसके ऊपर वैक्स लगा होता है, इसीलिए जब पानी गिरता है तो उस पर ज्यादातर नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया पद्म पत्रम इवाम्बसा। एक्चुअली ऐसा बोला गया है कि शास्त्रों में कि जो कमल का पत्ता होता है ये केले के पत्ते से भी अच्छा होता है खाना खाने के लिए, क्योंकि जरा क्लीन होता है, और केले का पत्ता जैसा अच्छा होता है खाना खाने, उससे भी अच्छा होता है, ऐसे बोला गया। और नरोत्तम दास आपको एक गाने में बोलते हैं कमल दल जल जीवन तल मल, मतलब कि जो जीवन है ये कमल के पत्ते की तरह है। क्यों? कमल के पत्ते पे अगर एक बूंद भी पानी गिरती है तो नीचे इमीडिएटली, कमल के पत्ते पे पानी गिरने से इमीडिएटली निकल जाता है। वैसे ही इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी वो पानी निकल फिसल जाएगा, जीवन कभी भी फिसल सकता है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम भक्ति में लग जाओ, भगवान का नाम स्मरण करो वैसे। इसीलिए भगवान के अगर कार्य में कोई लगा हुआ है उसको कोई भी पाप छू नहीं सकता है। लिप्यते न स पापे ने, ऐसे बोला है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी 11 और 12 श्लोक भी इसी लाइन में है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिंद्रियरपि योगी न कर्म करवन्ति संगम त्यक्त्वा त्यक्तात्म शुद्धये। योगी जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को शुद्ध करने में लगे हुए हैं। जो भी भक्त हैं उनका एक ही कार्य है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ मेरे बुद्धि से, मेरे अहंकार से और मेरे मन से, मेरे शरीर से, सब कुछ मुझे शुद्ध करने के लिए। शुद्ध मतलब मेरा मूल स्वरूप जो है उसको लाने के लिए। जैसे अगर कोई प्योर घी होता है, प्योर घी में खाना जो बनता है वो बहुत अच्छा होता है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है ना। और उसमें अगर कोई डालडा डाल दे तो गंदा हो जाएगा, है ना। इसलिए प्योरिटी लाना बहुत जरूरी है। जब हम शुद्ध बनेंगे, हमारे हृदय में जो कल्मश है उसको निकाल देंगे, तो सही रूप में हम आनंदी हो सकते हैं। जब तक हम प्योर नहीं है तब तक आनंदी नहीं होंगे, तब तक ब्लिसफुल नहीं रहेंगे, राइट। इसीलिए हमको खुद को शुद्ध करना है। इसीलिए हृदय को वो पूरी तरह से इन सब चीजों का यूज करके वो शुद्ध कर रहा है और शुद्ध करने के प्रयास में लगा हुआ है। और अगर ऐसा करेंगे, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है हमको खुद को शुद्ध करने के लिए, तो इसी जीवन में इसी भौतिक जगह में रह के वो मुक्त हो सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उसको जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक जगत ही जाना है, जाएंगे तो शुद्ध हो ही जाएंगे, मतलब जाएंगे तो वहां पे खुश हो ही जाएंगे, बट इस भौतिक जगत में रह के भी वो खुश रह सकता है, कुछ इस भौतिक जगत में रह के भी उसको मोक्ष मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे श्लोक बोला गया है, इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्वपेयुश्चतुषु जीवन मुक्त से उच्चते। भगवान बोलते हैं कि व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो भले ही इस दुनिया में है पर वो टोटली मुक्त है, मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। भले ही उसको कर्म, भले ही साधारण व्यक्ति से वो कर्म कर रहा है पर वो साधारण नहीं है। तो लास्ट श्लोक लेते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिक्यम युक्त काम कर्म फल शक्तो निबद्धते। ऐसा व्यक्ति जब कार्य कर रहा है, जो हमने बोला, तो ये कार्य करने से अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाने से उसको शांति मिलती है। यहाँ पे जो श्लोक का वर्णन किया है, शांति मापनोति नैष्ठिकीम, और कोई तरीका नहीं है। जैसे भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं कि अर्जुन अगर यज्ञ नहीं करेगा व्यक्ति तो उसको शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं तो फिर खुशियां कहां से। मन अगर शांत है तभी खुशियां मिलेंगी ना। मन अगर शांत नहीं, जैसे लोग बोलते ना कि सुख है बट शांति नहीं। सुख है मतलब क्या, सब कुछ ऐश्वर्य है, घर है, दौलत है, बीवी है, बच्चे है, सब कुछ है, पर मन शांत नहीं है। कैसे शांत रहेगा? अगर भगवान के चरणों में भक्ति नहीं करेंगे तो मन शांत रहेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान जो भक्त है वो भक्ति में भगवान को अटैच होता है, और जो व्यक्ति खुद की एंजॉयमेंट में लगा हुआ है वो खुद के रिजल्ट्स में अटैच होता है, खुद को अटैच होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। हमारे इस दुनिया में एक्चुअली द्वंद्व के कारण हम
यहाँ पे फंसे हुए हैं, जहाँ पे भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें कष्ट हो रहे हैं। जब हमें पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे कष्ट में क्यों झुलस रहा हूँ मैं, तभी जाके कहीं तो शांति मिल सकती है। इसीलिए जो सीक्रेट है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का या कृष्ण भावनामृत का, ये क्या है कि इस दुनिया में कृष्ण भगवान के सिवा और कुछ नहीं है ये, और कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तभी शांति और अभय मिलेगा। अभय मतलब जिसमें भय नहीं है, वही व्यक्ति यहाँ पे अच्छे से भक्ति कर सकता है। ठीक है, तो आज हमने 5:07 से लेके 5:12 तक कवर किया है। तो पहले अनाउंसमेंट कर लेते हैं। एक्चुअली वासुचित प्रभु को अनाउंसमेंट करने हैं। चैप्टर 4 के हमने जो क्विज लिए थे उसको रिजल्ट्स हैं, तो जो जो टॉपर्स आए उनका अनाउंसमेंट करेंगे और बाकियों को मेल पे या व्हाट्सएप में आपको मार्क भेजे जाएंगे। ठीक है, ओवर टू यू वासुचित प्रभु। हरे कृष्णा। या सो हमने जो लास्ट वीक अपना क्विज चैप्टर 4 का क्विज रिलीज किया था, तो उसमें अराउंड 19 भक्तों ने पार्ट लिया है। सो इट इज़ वेरी गुड कि आप सब लोग ने एंथुसियास्टिकली पार्ट लिया है। तो उसके रिजल्ट प्रभु जी अभी क्लास के बाद रिलीज कर देंगे, आप सबको अपने अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। एंड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो किसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में। सो जो 4 टॉपर्स मतलब अच्छे मार्क्स जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादा सही हुए हैं, वो हैं विजेता माता जी, हर्षा माता जी, माधवी स्वामी माता जी एंड सोनाली माता जी। सो इन सब चारों माता जी को हम अप्रिशिएट करेंगे जोर से एक बार हरि बोल बोल के। एंड आप लोग मार्क्स देखिएगा, आपके अच्छे हैं मार्क्स हैं। एंड कोई भी डाउट हो जो आपके आंसर करेक्ट नहीं थे तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह आप पार्ट लेते रहिए। हम चैप्टर 5 का भी फिर बाद में करेंगे। तो यही हमारा एंडेवर रहेगा कि हर क्लास में हर चैप्टर के बाद एक क्विज होगा जिससे आपका लर्निंग स्ट्रांग हो एंड कोई डाउट्स हो रिवीजन भी हो जाएगा उसमें। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से मार्क्स लिए हैं सबने, वेरी गुड। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, या आपको कुछ रियलाइजेशन बोलने हैं कि आपको कैसा लगा क्विज, करना चाहिए हमने नहीं करना चाहिए? यस प्रभु जी, क्विज से बहुत अच्छी स्टडी हो जाती है, डीप स्टडी। क्विज होना चाहिए। ओके। हाँ, और क्विज होने से रीथिंकिंग प्रोसेस फिर से आता है प्रभु जी। सारे टॉपर लोग बोल रहे हैं क्विज होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो बहुत अच्छे। तो अभी इसमें किसी को प्रश्न है? प्रश्न आ रहेंगे तो फिर हम देंगे, ना तो फिर सेशन को खत्म करेंगे। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि ये जो अपना 5.11 में आपने बताया कि जैसे प्रभुपाद ऐसे लोग जो हैं ये इस मतलब भक्ति की है तो इसी जन्म में भी उनका संभव है कि मोक्ष हो सकता है, मतलब आध्यात्मिक मिल सकता है। तो ये जो है ये गृहस्थ में रह के हो सकता है कि गृहस्थ के संभालते हुए भक्ति करते हुए? बिल्कुल हो सकता है। यस, में सन्यासी तो पॉसिबल है नहीं, जरूरी नहीं कि संन्यास लेना। यस, जरूरी नहीं कि संन्यास लेना है। इस भौतिक जगत में रह के जो भी स्थिति है, भागवत में श्लोक आता है कि स्थाने स्थित गते, मतलब जहां पे आप हो, अभी आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब करते हो, आप जो भी हो, जहां पे भी हो वहां पे रह के हम भक्ति कर सकते हैं। एक्चुअली भक्ति करने के लिए कोई भी भौतिक स्थिति को कोई रोक नहीं सकता है। भक्ति करने के लिए कोई भौतिक स्थिति रोक नहीं सकती। आप अगर रशिया, एक बुक है आप पढ़ सकते हैं इसको, उसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड, इंग्लिश में उसको सॉल्टेड ब्रेड बोलते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सबके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग कुछ भक्ति नहीं कर रहे हैं। रशिया की बुक है ये। रशिया में भक्त लोग जेल में रह के भक्ति करते थे, उनको रोज पिटाई करते थे, रोज उनको ड्रग्स देते थे बुलवाने के लिए कि क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो, और वो भक्ति करते रहते थे। तो इसको हमने पढ़ना चाहिए जरूर। इससे हम समझ सकते हैं कितने कठिन परिस्थिति में भी, अंटार्कटिका में भी रह के भक्ति करते थे। तो हम तो जो भी स्थिति में है हम भक्ति करेंगे तो तीव्र भक्ति करेंगे, मन से करेंगे, डीपली करेंगे और अच्छे से करेंगे तो इसी जन्म में जा सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि इसी जन्म में आप जा सकते हो आध्यात्मिक जगत में, अगर हम अच्छे से सिंसियरली भक्ति करेंगे तो। ठीक है, ओके। स्मिता माता जी क्वेश्चन है कि इंटायर डिस्कोर्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, हाँ, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं सब भगवत गीता पूरी तरह से ही कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ही बोला गया था। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस यस माता जी, आ रहा है। यस। हाँ, जैसे भी हमारे घर में भी चर्चा चलती कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, तभी मेरे देवर ने कहा कि मुझे भी स्टार्ट करें। मैंने कहा आप अभी सुन लो भगवत गीता। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले अध्याय से सुननी है मुझे। तो मैंने कहा नहीं, हमारे प्रभु जी ने कहा कि भगवत गीता गुलाब जामुन जैसा है, कहीं से भी शुरू करो, आपको नॉलेज मिलने ही वाला है। यस। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले करना है, बट सिर्फ सुनकर फायदा नहीं है, उसको लाइफ में अमल भी करना है। तो मैंने कहा हम पूरी भगवत गीता नहीं तो कुछ कुछ पार्ट तो हम लाइफ में अमल कर सकते। तो वो कहने लगे अगर भगवत गीता सुननी पड़ी और अमल करनी तो फिर काम धंधा सब छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, भगवत गीता कई करोड़ों साल पहले लिखी गई थी। कलयुग में इसका कितनी तरह से समझ हो सकती है, हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे तब पता चलेगा। श्री कृष्ण भगवान को पता था कि कलयुग में क्या होगा और लोगों की क्या जरूरत होगी, उसी हिसाब से भगवत गीता लिखी गई है। मैंने उनको वर्णाश्रम के बारे में भी बताया था। बट अब उनको सुनिए तो पहले अध्याय से सुनिए। वो मुझे कहते हैं कि आप पहले अध्याय से कोई लिंक रहेगा तो वो बताओ जिसमें मतलब शॉर्टकट में अच्छे से भगवत गीता समझाई जा सके। मैंने उनको बताया 8 अध्याय है, 700 श्लोक है उसके अंदर। हाँ, पहले 3 अध्याय को हमने रिकॉर्डिंग ली है। तो पहले अध्याय की प्रभु जी, हाँ, पहले 3 अध्याय की जो हमने ओवरव्यू लिया था सेशन, उसका रिकॉर्डिंग लिया है हमने, तो हम आपको भेज देता हूँ। वो यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है वो। हाँ, यूट्यूब पे है प्रो। वॉइस एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। हाँ, यूट्यूब पे सब है। ठीक है, तो ठीक है प्रभु जी, आप प्लीज लिंक शेयर करना, मैं उनको शेयर कर देती हूँ। यस 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 यस। और क्या प्रश्न किसी का? प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पद्मा माता जी। प्रभु जी, आप व्हाट्सएप पर एक मेसेज आला होता की आत्म्यावरून की आत्मा माता को 2 महीने तक भी मालूम नहीं रहता आत्मा कब प्रवेश करताय। मग ऍक्च्युअली आत्मा कधी प्रवेश करतो शरीरामध्ये, म्हणजे आत्मा काय 2 महिन्यामध्ये? नाही, एक व्हॉट्सअपवर मेसेज फॉरवर्ड होता ना की आत्मा 2 महिने शरीरामध्ये जे बदल होतात ते मातेलाही कळत नाही, 3ऱ्या महिन्यानंतर कळतं की आत्मा मग शरीरामध्ये शरीर एक धारण केलेलं आहे, असं काहीतरी होतं ना तो मेसेज। नहीं, एक्चुअली आत्मा जो होता है वो तो देखो कैसे होता है कि जब भी कोई जीव का जन्म होने वाला है, जब एक माता और पिता एकत्रित आते हैं, है ना, तो उसी समय वो आत्मा जो है वो माता के शरीर में चले जाता है ना। तो जब कंसेप्शन होता है उसी समय वो आत्मा चले जाता है। वो ऐसा नहीं कि 2रे और 3रे महीने में, तभी तो वो जीव बनता है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, मतलब अगर जैसे आप देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति स्वर्ग में होता है तो उसकी वो स्वर्ग से नीचे गिरता है। जब उसका क्रेडिट खत्म हो जाता है स्वर्ग का, वो नीचे गिरता है, उसके आंखों से आंसू आते हैं और उस आंखों के आंसू से उसका जो आत्मा है वो नीचे गिरता है। नीचे गिर के वो कोई खेत में गिरता है और उस खेत के दाने से दाने में चले जाता है। अब वो दाना अगर कोई खाता है तो, और जो उसका जब कॉन्सेप्शन होता है तो उस कॉन्सेप्शन में वो आत्मा को ट्रांसफर किया जाता है माता में। और जब माता प्रेग्नेंट बनती है तब वो जो बच्चा है वो बड़ा बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि 2रे या 3रे महीने में आता है, वो नहीं, वो कंसेप्शन से आता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो गर्भधारण संस्कार या जो माता गर्भवती होती है उसको अच्छे अच्छे भगवद गीता भागवतम के श्लोक सुनाए जाते। क्यों? क्योंकि बचपन से ही वो, जब से वो बच्चा गया है तब से एक्चुअली 2रा 3रा महीना जो बोलते हैं, 2रे 3रे महीने में वो थोड़ा कॉन्शियस होता है। 7 महीने तक थोड़ा कॉन्शियस कम होता है और 2रे 3रे महीने में उसका जो शरीर है, भागवतम में चर्चा की गई इसके बारे में एकदम विस्तार में, कि उसका कान नाक वगैरह आना चालू होता है। तब तक उसका स्वरूप इतना बहुत छोटा होता है, बट आत्मा पहले से ही होता है, कॉन्सेप्शन से होता है। इसलिए हमने व्हाट्सएप में जो भी आता है इतना ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इधर उधर की बातें होती हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें शास्त्रीय एविडेंस नहीं होता है। तो भागवतम में इसके ऊपर लिखा हुआ है डिटेल में, तो मैं आपको चाहिए तो लिंक भेजता हूँ भागवतम का, कौन सा वाला लिंक है। ठीक है, हाँ प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, और ऐसा भी सुना है ना कि जैसे अभी आपने बताया कि देवता जो उनके अश्रु गिरते हैं और वो दाना जो खाता है और फिर कॉन्सेप्शन से होता है आत्मा, लेकिन आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा होता जी, हर्षा माता जी। प्रभु जी यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही, अभी आ रही। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि जो देवलोक में ऊपर होंगे और उनका कोई अश्रु गिरता है और उसमें से कोई धान्य उगता है, वो अगर किसी के खाने से कॉन्सेप्शन से होता है आत्मा। लेकिन ऐसा भी तो बोलते हैं कि अगले जन्म का जो है वो इस जन्म में डिजायर से भी वो मिलती है बॉडी। अगर किसी ने बराबर, वो तो एक एग्जांपल बताया आपको मैंने। ऐसे अलग अलग स्वरूप से अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे
मैं अभी भौतिक भूमि पे ही हूँ, अर्थ में हूँ, और अर्थ से मैं दूसरा कोई शरीर ले लेता हूँ, वो भी पॉसिबल है। तो मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया आपको कि वो कैसे गिरता है और कैसे वो धान के द्वारा जाता है। तो वो उसी के थ्रू ऐसे आत्मा होता है। मतलब जरूर नहीं कि ऐसे ही हमेशा हो, पर एक एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल है जिसमें हम जानते हैं कि आत्मा वैसे ट्रांसफर होता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मृत्यु होता है तो उसका जो भी कर्म करना है, जितना भी टाइम उसको रुकना है, डिपेंडिंग अपॉन उसने पाप क्या किए हैं, पुण्य क्या किए हैं, उसके हिसाब से उसको दूसरा शरीर मिलता है। वो कैसे भी रूप में जा सकता है। अभी तो मैंने जो बताया धान्य के रूप में गया, पर कोई भी रूप में वो पुरुष के शरीर में ये हो सकता है, एंटर कर सकता है ऐसे। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम ये भी विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिन जिन ने टेस्ट किया तो उनको मार्क मिलेंगे। हाँ प्रसाद, यू हैव क्वेश्चन? नहीं, गलती से हुआ रहा है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण।